ओवर थिंकिंग करने से कैसे बचें? ओवर थिंकिंग कम बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ योर सिलेबस। तो आपका सिलेबस क्या है जो आपका पढ़ाई बाहर कर रहे हो, इससे कनेक्टेड है रिफ्रेशमेंट। जब यू गोइंग टू दैट, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और जब आप अपने बारे में समझ जाएंगे, फ्रेंडशिप नो रिलेशनशिप, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ये एक इंसान आगे जाके क्या करेगा, क्या बनेगा, वो पहले से स्क्रिप्टेड है। तिहाड़ जेल में मुजरिम है, क्या उनकी जिंदगी का मतलब उनकी नियति यही थी कि वो मुजरिम बनेंगे इस जीवन में आके? अभी जो हो अटैचमेंट टू डिजायर इन लास्ट बर्थ, प्लस जो आपने दुखी हुए, अशांत हुए, परेशान हुए, कुछ ऐसे कर्म कर दिए गलत, मार डालो, काट डालो। दैट सीन विल बी रीशूटेड। मूवी जब चलती है ना, कहते ए रीशूट। What's that one piece of advice you would like to give to all the people out there? ओनली सिंगल एडवाइस, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लो। बाहर का तो मुझे पता है, आई एम सो एंड सो, आई एम सन ऑफ सो एंड सो। दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिफिकेशन। दिस इज ओनली आउटसाइड टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन। दिस बॉडी इज टेम्परेरी। तो नो अबाउट योर रियल आइडेंटिफिकेशन। सुसाइड करने के बाद हम एम्स के डायरेक्टर नहीं बन सकते, बट ह्यूमिलिएशन से तो बच सकते हैं ना। मतलब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब कुत्ते बन के दरवाजे के बाहर खड़े हो, कितना ह्यूमिलिएशन होगा। हेलो सर, एज यू सेड कि सुसाइड करने के बाद हम डायरेक्टर नहीं बन सकते, बट ह्यूमिलिएशन से तो बच सकते हैं ना। मतलब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वुमेन बर्थ बाद में नहीं, सुसाइड करने के बाद। सुसाइड के बाद? हाँ, आपने बोला ना कि हाँ सुसाइड कर लिए, हमारा एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाया तो उसके लिए सुसाइड कर लिए, और सुसाइड करने के बाद हम डायरेक्टर बने नहीं, या फिर जो भी हुआ, बट ह्यूमिलिएशन से तो बच जाएंगे। जब कुत्ते बन के दरवाजे के बाहर खड़े हो, कितना ह्यूमिलिएशन होगा। इंसान बनकर तो चलो, दो ने ह्यूमिलेट किया, उनको नमस्ते कर दो, मिलो ही नहीं उनसे। सर आप ही ने तो बोला कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। अब आप ही ने बोला कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। इन फ्यूचर मरने, अभी हम अपने प्रेजेंट लाइफ में जो हो रहा है उसका फ्यूचर का हमें देखना ही नहीं है, प्रेजेंट में खुश रहना है। तो वो तो अनदर लाइफ हो गया ना, अभी का हम पूछ रहे हैं। प्रेजेंट में जियो, तो मैं कह तो रहा हूँ प्रेजेंट में कैसे जियोगे। अब मान लीजिए शाहरुख खान जो सा है, उसको बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सब, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वो बाहर से डिस्टर्ब होता है। पर जैसे ही जो डायरेक्टर कहता है कट कैमरे पे, तो उसके बाद क्या वो ह्यूमिलिएशन महसूस कर रहा है। वो जैसी कुर्सी पे आके बैठता है, डायरेक्टर कहता है वेल डन शाहरुख, 5 मिनट में बस बैक होम। सर वो तो उनकी एक्टिंग होती है ना। अरे ये भी एक्टिंग है भैया, ये तुमने जो सा रोल ही मांगा था। जब आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपने उसे ह्यूमिलिएट किया था। दिस लाइफ इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रीवियस ह्यूमन बर्थ। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं, आपने यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों। अच्छा, सड़क पे अच्छा भला चल रहा है, फुटपाथ पे ट्रक आता है, उस पर चढ़ जाता है, मार देता है। क्यों मारा है? कोई बंदा जिंदगी में उसने बाहर का कुछ नहीं किया, कहते इसे कैंसर हो गया। कोई बच्चा ब्लाइंड पैदा होता है, क्यों हो गया? दिस वॉट इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शंस ऑफ पीपल, दैट इज वॉट स्पिरिचुअलिटी सेज। जब आप समझेंगे तो कोई कितना भी ह्यूमिलिएट कर ले, हाँ यार ठीक है मैंने किया था ऐसा भाई, और अगर गुस्सा आ गया ही तो जैसे ही जो से आपको अंदर पता लगा दिस इज द गेम, रिएक्शंस जो आ रहे हैं आज, ये सिर्फ एक्शन किए थे इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो सीन पूरा हो गया, रिलैक्स में रहोगे। तो लिविंग इन प्रेजेंट मीन्स इन रिलैक्स इनसाइड। कैसे होगा? जब आपको पता लग जाएगा गेम क्या है यार, ये इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने किया था। थैंक यू सर। बाकी सुसाइड मत सोचना कभी गलती से भी, मुसीबत हो जाएगी। डंडा लेके मारते हैं लोग, वो कहते हैं लेकिन भागो, वो कहते मेरे को कुछ खाने को दे दो, अपने ही घर में आया हूँ यार। तो कभी ज़िंदगी में सोचना इंस्ट्रूमेंट की बहुत कीमती है भाई। फेस द लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू टू एक्सेप्ट इन ऑल द सिचुएशंस। Good afternoon, sir. Sir, I would like to ask one question. What's that one piece of advice you would like to give to all the people out there? ओनली सिंगल एडवाइस, इंस्ट्रूमेंट जो लिया ना मोबाइल, किसी के पास 20,000 वाला हो, किसी के 50,000 वाला, किसी के पास 1 लाख रुपए वाला, क्यों लिया? उसकी क्वालिटी है ना। ये इंस्ट्रूमेंट इनवैल्यूएबल है भाई। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लो। बाहर का तो मुझे पता है, आई एम सो एंड सो, आई एम सन ऑफ सो एंड सो, आई एम स्टडिंग इन दैट कॉलेज, दिस दैट। दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिफिकेशन। दिस इज ओनली आउटसाइड टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन। दिस बॉडी इज टेम्परेरी। तो नो अबाउट योर रियल आइडेंटिफिकेशन। स्पिरिचुअलिटी टेल्स यू अबाउट योर सेल्फ, नो अबाउट योर दिस इंस्ट्रूमेंट।
This is a single advice, single window solution for all your disturbances. You will remain always happy. And that is what my lectures will teach you. In that way, automatically you will understand. समझे? हाँ. Good afternoon, sir. Sir, somehow we all have motivation and positivity in our life, but sir हम उसको maintain रख पाने में successful नहीं होते, हम उसको fail कर देते हैं maintain रखने पे. तो how can we successful maintain that positivity in lives? देखो, जब आपको स्वयं में जीना आ जाएगा, when you will live with yourself, not just कि किसी ने कुछ कहा और आप एकदम जो है उसमें इफेक्टेड हो गए. तो जब आप जो सा है स्वयं में जान लेते हैं अबाउट योर सेल्फ, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव रिजर्वेरी है, यू आर पॉजिटिव. अरे हु हैड मेड यू, यू नो. अगर आपसे कोई पूछे आपको किसने बनाया है, अभी देखो ये बनाया, इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सैमसंग. ये पानी की एक छोटी सी बोतल के ऊपर भी उसने पूरी कथा लिखी हुई है. इस इंस्ट्रूमेंट को किसने बनाया, क्या कहोगे, किसने बनाया, हु हैड मेड यू. कहेंगे पता नहीं यार, अच्छा भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, राइट. तो आपको जिसने बनाया है वो आपका बाप है ना, रियल. तो यू आर द सन ऑफ द गॉड. जीसस ने क्या, जब उसमें हु यू आर, कहता आई एम द सन ऑफ द गॉड. कहता हाउ ही ईट्स एज आई एम ईटिंग, हाउ ही वॉक्स एज आई एम वॉकिंग. तो यू आर द सन ऑफ द गॉड, डॉटर ऑफ द गॉड. अब वर्मा शर्मा सिंह तो संसार के गेम के लिए है. तो जब आप ये समझ जाएंगे, तो आपने स्कूल टाइम पढ़ा होगा सबने, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, पढ़ा ना सबने, 2 नंबर लेने के लिए. शायद उस समय काश गुरुजी ने समझा दिया होता उसके बारे में, तो आज जिंदगी की तकलीफ ही नहीं होती. ब्रह्मचर्य का अर्थ है यू आर द सन और डॉटर ऑफ द ब्रह्म. ब्रह्म मीन्स गॉड. आपकी चर्या, दिनचर्या, हाउ यू लिव द लाइफ शुड बी लाइक द गॉड. बताए नहीं. फिर आगे गृहस्थ का, गृहस्थ यानी जब यू गेट मैरी, रिलेशनशिप जो मैं कह रहा हूँ, जो 8 साल बाद होनी, अभी नहीं करनी है, फ्रेंडशिप ओनली, नॉट अटैचमेंट. तो जब आप जाएंगे गृहस्थ में तो क्या होगा, नाउ यू मेक फर्दर कि आपके बच्चे होंगे, एंड देन 51 तक वो बच्चे बड़े हो गए. तो इसके वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मीन्स अब जो आपके अंदर आपने गलती से 25 साल में ले लिया ना अटैचमेंट, मोह, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, इसको, संसार को, नाउ टेक इट आउट. उस समय में 1 होते थे जब बताया वानप्रस्थ, 1 की तरफ प्रस्थान. गुरुकुल के होते थे हम, पुराने गुरुकुल. क्या तेरा यार क्या गोत्र है, अगर आप सुनेंगे ना, माँ बाप से पूछेंगे, कोई कश्यप, कोई भारद्वाज. सो गुरुकुल के वानप्रस्थ, 1 की तरफ प्रस्थान, या गुरु के एक आश्रम होते थे पुराने युगों में. इस युग में नहीं है. इसे कलयुग में किसी को भगवान चाहिए ही नहीं. यू नो, आप बच्चे हो, मेरे को पता है अभी आपको भोगनी है जिंदगी पर सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी, आई शुड से इट, कि 16 साल तक, यू नो व्हाट आई वाज सेइंग टू द वर्ल्ड, मैं तुझे जिंदा राम से मिलाऊंगा, जिंदा कृष्ण से, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर, जिंदा बुद्ध से. एक जना भी नहीं आया मेरे को मिला. हाँ, 16 साल में मैंने क्रिएट कर दिए दुनिया के अंदर हजारों लाखों लोग. आप उनसे पूछें, जैसे मेरे साथ ये लोग आए, हायर पोस्ट, 10-10 लाख रुपए महीने की जॉब थी. अगर आप इनसे पूछेंगे ना कि आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, एक बंगला, एक मर्सिडीज, दूसरी तरफ जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, एक मिलेगा, दे विल टिक दैट लाइफ, जिंदा गुरु नानक. तो यू आर द सन ऑफ द गॉड. अरे भाई, जब वो समझ आ जाती है तो अंदर से वानप्रस्थ खाली करो. संन्यास, संन्यास भी नाउ वेट, डिपार्टिंग बैक होम. तो ये जो थ्योरी थी, पर वो गुरुजी ने समझा ही नहीं. 2 नंबर लेने की रट लिया हमने स्कूल के अंदर. काश समझा ही दिया होता. सोल इज मोर्टल, ओब्लिक इमोर्टल, रटते रहे, सुबह उठकर रात गलती से लिख दिया मोर्टल, मर गए, गया के नंबर. गुरुजी ने भी लाल पेन मार दिया. होता था ना कि नहीं. सो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज द रियल इसेंस. स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, एक रिलीजियस मास्टर, रिलीजियस मतलब वो पोथी का पढ़ के सुना रहा है आपको, गीता का, गुरु ग्रंथ साहब का, पूजा पाठ. ये स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स उसने जिंदगी का अनुभव किया, न्यूक्लियस नोइंग, उसका गीता का दर्शन है, ग्रंथों का दर्शन है, वो आपको जिंदगी के बारे में बताएगा. तो ये जो है, अब आपको स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस सिस्टम. जैसे पूछा ना, सिंगल विंडो बताओ सबके लिए कॉमन, नो अबाउट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी विल टेल यू. समझे. हाँ सर, आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, दैट इज शुड वी बिलीव इन रिवेंज. भाई मैंने कहा तो सही, बदला क्या है मालूम है, कि आपके जीवन में आप जब समझ जाते हैं कि जो आज ये लाइफ है ना, व्हाट यू आर,
ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड स्क्रिप्ट अंदर है, प्रोजेक्टर पे लग गया, ये मूवी चल रही है। बच्चे के अंदर जैसी कॉन्शियस जाती है जन्म के समय, जो गर्भ से बाहर आता है ना बच्चा नाभि से कटते ही, तो बच्चा मरा हुआ था, कहते मरा हुआ ही पैदा, कहते बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, कभी डॉक्टर कहता है, तो कहते हैं मरा हुआ ही, सब मरे हुए ही पैदा होते हैं। उसमें कॉन्शियस वो जाती है तो बच्चा रोता है, कहते हैं जन्म, उसका एक चिप लगती है, चिप, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी। फिल्म स्टार्ट, अब यहाँ से लास्ट में डिपार्ट करती है, इसको कहते हैं फिलामेंट। तो जब आपको ये मालूम है सारे सीन जो हुए हैं ये जो ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्टेड है पिछले बर्थ का, तो जब आपको ये मालूम पड़ जाता है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवेंज। उसमें क्या होता है, कभी मान लीजिए किसी ने मेरे को मारा खींच के, सपोज करो, और मैंने भी जो है उसको ऐसे मार दिया, या मुझे इसने गाली दी, मैंने भी गाली निकल गई ना, पर इमीडिएटली उसने जो सा गाली के बाद थप्पड़ मार दिया खींच के तेरे को। अब मैं भी उठाऊं डंडा मारूं इसके सिर के ऊपर, या मेरे को इमीडिएटली मालूम पड़ गया अरे यार ये सब अकाउंटेबिलिटी है भाई, मैंने इसे मारा था, इसने मुझे मारा है, हिसाब चुकता हो गया, या फिर मैं मार दे, अब मैं जेल में होके आया, नो जेल करके आया हूँ मैं, ओके। वहाँ एक जो है जो जेल है ना वो बिलो 21 वालों की थी, देयर वर 3200 इम्प्रिजन्ड। मेरी जब उनसे बात हो रही थी यही था, गुस्सा, रिवेंज, छोटी छोटी बात पर रिवेंज, अब वो जेल में पड़े हुए लोग। सो रिवेंज टेक्स यू समवेयर टू द रॉन्ग डायरेक्शन, बाद में कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खराब होती हैं, लॉ है ना। सो वेंस यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, जीसस को सूली चढ़ा रहे हैं, देखा है ना सूली, उसके बाद वो उनको गालियां दे देता, उन्हें नहीं कहा, उसने क्या किया, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, फॉरगिव देम। क्यों कहा, क्योंकि उनको कहा इनको मालूम नहीं है कर क्या रहे हैं, ये रिवेंज लेके अपना कर्म बना रहे हैं, मैं अपना हिसाब चुकता कर रहा हूं। सो वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस गेम, तो रिवेंज नहीं होगा, गुस्सा आता है भाई, पर गुस्सा अंदर जो है रुकेगा नहीं, गुस्सा अंदर रुक जाता है तो आदमी क्राइम करता है। अब मान लो शाहरुख खान भी वही कर रहा है, गुस्सा करता है, क्या गुस्सा उसके अंदर है, जैसे कट कहेंगे बैठ जाएगा, नॉर्मल हो गया। सो दैट टाइम विल कम टू द 5 minutes दैट यू विल कम बैक टू रिलैक्स, और उसके अंदर जो है कुछ आप कर ही नहीं पाए। कभी भी गुस्सा आता है को मैं रिवेंज लूँगा, 1 घंटे के बाद लूँगा, आप 1 घंटे बाद वो इंसान रहेंगे नहीं जो थे आप। और स्पिरिचुअलिटी में जब आप आगे चलेंगे ऑटोमेटिकली आपका इधर गुस्सा, इधर गुस्सा आया, इधर मुंह कर रहे हो, गुस्सा चला गया, समझे। तो गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा एक सवाल है, पुरुषार्थ क्या होता है सर? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी हम स्टूडेंट लाइफ में, और हमारा जो धर्म है वो अभी शिक्षा ग्रहण करना है, उसके बाद अर्थ मतलब पैसा कमाना, फिर काम जो दैनिक जीवन में हम करते हैं, और मोक्ष। तो सर आपसे इसे मैं गहराई से समझना चाहता हूँ सर, पुरुषार्थ होता क्या है? देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पिल्लर हैं, 4 पिल्लर है ज़िंदगी के। ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सीरियस होकर सुनना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है यू विल नॉट गेट इन योर लाइफ टाइम, स्पिरिचुअलिटी यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, ओके। तो ये आपकी लाइफ में काम आएगा, एंड टेक इट लिटिल सीरियस। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड क्या है, इसमें धर्म और मोक्ष, धर्म और मोक्ष क्या है, धर्म टू नो अबाउट योर सेल्फ, टू गो बैक होम, द गॉड होम, सचखंड, जहाँ ये बुद्ध, महावीर, जीसस, राम कृष्ण सब रहते हैं। मोक्ष एक स्थान, जो कहा कि पार ब्रह्म, सचखंड, तो वहाँ आपने जाना है। कब? धर्म से। धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जैन तो धर्म नहीं होता, धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना, टू नो अबाउट योर सेल्फ, ओके। तो धर्म मोक्ष ये सब्जेक्ट है, धर्म को समझोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आगे जो है अर्थ, काम, अर्थ मीन्स माया, अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छे पैसे आएंगे। फिर कैसे आएंगे पैसे, यहाँ पर काम कर रहे हो ना, इस टाइम काम क्या आपका, पढ़ाई, आगे चलकर होगा ऑफिस, कंपनी, जो भी, और वहाँ मिलेगा क्या, अर्थ। तो काम जो है अर्थ से चलता है, माया से, ये बाहर का है। धर्म अंदर की जानकारी है मोक्ष पाने के लिए। सो इनसाइड धर्म मोक्ष पिल्लर है, बाहर के अर्थ और काम। व्हेन यू गेट बैलेंस ऑफ इट, योर लाइफ इज हैप्पीनेस। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी विल टीच यू। हम सोचते धर्म अभी हमारे लिए थोड़ी है, पूजा पाठ, पूजा पाठ धर्म नहीं, ये बाहरी गेट है, धर्म का द्वार है ये, नो डाउट। क्योंकि अगर मंदिर नहीं होता कृष्ण नाम को जानता कौन, गुरुद्वारे नहीं तो गुरु नानक देव को जानता कौन, चर्च ना होते जीसस को जानता कौन, मस्जिद ना होती मोहम्मद साहब को जानता कौन। दिस इज ओनली टू नो अबाउट। पर जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ जाकर कृष्ण ने क्या कहा है यार गीता में, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहा है,
जीसस ने बाइबल में क्या है, मोहम्मद साहब ने कुरान, कोई भी इंसान 18 साल में कह रहा हूँ ना, एक भी किसी स्पिरिचुअल बंदे से नहीं मिला मैं, बड़ों की बात कर रहा हूँ, आपकी छोड़ो, क्योंकि वो मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, एक्चुअली बनाया इसलिए गया था, घर में तो किसी पे टाइम नहीं है, जाओगे वहाँ बैठोगे तो कोई कहा गया पाठ कर रहे हो, पाठ, पर वो जो लिखा है गीता में, कोई हिंदू मुश्किल से नहीं मिलेगा जिसके साथ वो लाइन मैच करे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। कोई सिख नहीं मिलेगा जो कहेगा हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना। कोई नहीं मिलेगा क्रिश्चियन जो जीसस ने कहा, जब पूछा गॉड का लव, गॉड इज लव, लव योर नेबर, सबको प्यार करो। महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का, जैन मंदिर में जाए कोई जैन नहीं मिलेगा अपने पर हिंसा करता ना हो, जो दुखी, हिंसा में अपने को दुखी करना। सो मतलब कहने का ये है कि अगर आप धर्म में, मैं आपको धर्म और मोक्ष की बात बताने आया हूँ, राइट, पर आपको अभी क्या चाहिए, अर्थ, माया, तो कर्म कर रहे हो ना, यहाँ से माया, तो अर्थ। बट व्हेन यू विल हैव लिटिल नॉलेज ऑफ योर धर्म, टू नो अबाउट योर धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं कह रहा। The real core of this temple churches was to go into the deepest, जिन खोजा तिन पाइयाँ, कबीर ने कहा, गहरे पानी पेट, इनसाइड न्यूक्लियस स्पिरिट। जब आप ये समझेंगे, बाहर की गेम में बड़ा मजा आएगा। अर्थ के लिए काम में, यू विल एंजॉय द लाइफ, दैट वेयर एवर यू आर, यू विल एंजॉय योर वर्क, यू विल एंजॉय योर स्टडीज, यू विल एंजॉय एवरीथिंग वेयर एवर यू आर। समझे? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मोक्ष अंदर की बात है, काम और अर्थ बाहर की है। समझ आ रही? बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ऊंची ऊंची बातें हैं, पर जैसे सुनते जाओगे एंड यू विल फील एक्सपीरियंस एंजॉयमेंट इनसे। कुछ नहीं छोड़ना है, कॉफ़ी छोड़नी है, पिज़्ज़ा छोड़ना है, आपस में गप्पे छोड़नी है, बैठना, नथिंग टू लिव, अंडरस्टैंड हाउ टू एंजॉय दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने भी बताया डेस्टिनी, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसमें हमें एक डेस्टिनी है, नियति है, इसका मेंशन मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो आगे की लाइफ है, जो हमारा गोल है इस लाइफ में, वो पहले से स्क्रिप्टेड है कि ये एक इंसान आगे जाके क्या करेगा, क्या बनेगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने बताया कुछ जेल में मुजरिम है, क्या उनकी ज़िंदगी का मतलब उनकी नियति यही थी कि वो मुजरिम बनेंगे इस जीवन में आके, वो कुछ ऐसे गलत काम करेंगे? या कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, भगवान को पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो क्या ये सब पहले से स्क्रिप्टेड है? आगे जो मैं करने वाला हूँ अपने जीवन में, वो पहले से कहीं लिखा हुआ है, कोई डेस्टिनी है, मेरी नियति है जिसको मेरे को फॉलो करना ही करना है, या मेरे पास फ्री विल है कि मैं आज जो डिसीजन लूँगा उससे मेरा फ्यूचर अल्टर होगा? ये मेरा क्वेश्चन है सर। करेक्ट। जो ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये सब जो जीवन के अंदर जो खेल चल रहा है ना, नसीब भाग्य कैसे बनता है, अटैचमेंट टू द डिज़ायर, अटैचमेंट टू द डिज़ायर। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, है ना। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सका। मैं चाहता था ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ, और मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया, रोता रहा, शांत। तो जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अशांत होते हैं ज़्यादा, तो एक चिप जो है, जब जन्म हुआ उस समय साथ आई, जिससे मूवी चल रही है आखिरी तक, वो ऑलरेडी प्रोजेक्टर के अंदर रोल लगा है, मूवी टिल लास्ट वही चलेगी, ठीक है। बट जब आप समझ जाते हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में समझ जाते हैं, इसके खेल को समझ जाते हैं, देन दिस इज योर लास्ट बर्थ इन दिस डेड बॉडी, यू आर लास्ट टाइम ट्रैवलर इन दिस मोर्टल बॉडी, यू विल बी गोइंग टू द इमोर्टल बॉडी नेक्स्ट। अब आपने दोबारा इस मोर्टल बॉडी में नहीं आना, तो फिर आपने जो इच्छा की है, डिजायर इन दिस वर्ल्ड, तो आपको इसी जन्म के अंदर वो आपका भाग्य बाटर होगा, डेस्टिनी बाटर होगी। वो जो प्रोजेक्टर में मूवी है ना, वो बदल जाएगी, क्योंकि आपको दोबारा नहीं आना खेलने के लिए शरीर के अंदर। मरने वाले अमर शरीर में आओगे, मरने वाले में नहीं आओगे। सो दैट इज वॉट ओनली बाल्टर्स, योर डेस्टिनी इज बाल्टर्ड when you understand dharma and you think of my destination moksha, God home, okay? Otherwise it is all inside till last, nothing can be changed, लिखा गया है वो। you have to accept। रोते रहो, दुखी रहो, जब दुखी रो रहे हो फिर से, तो वो अब अगली एक चिप ब्लैंक भी अंदर, ब्लैंक, जिसे गीता कह रही है संचयित कर्म, क्रिमान कर्म, प्रारब्ध कर्म।
वो जो एक रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, दुखी हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, अरे हाँ मेरा तो एक रिकॉर्डिंग हो रही है. सो दिस विल बिकम द डेस्टिनी फॉर योर नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ. समझना. अभी जो हो अटैचमेंट टू डिजायर इन लास्ट बर्थ, प्लस जो आपने दुखी हुए, अशांत हुए, परेशान हुए, कुछ ऐसे कर्म कर दिए गलत, मार डालो, काट डालो. तो कुछ ऐसे बैड कर्मा किए जब आप दुखी अशांत हुए या कुछ भी किया दुखी अशांत हुए, दैट सीन विल बी रीशूटेड. मूवी जब चलती है ना, कह रहे ए रीशूट. तो यू हैव टू फेस दिस लाइफ इन रिलैक्स एक्सेप्टेंस. डिस्टर्ब कम बैक विद इन 5 मिनट. फिर वो कलेक्टिव नहीं होगा, फिर वो भाग्य नहीं बनेगा. अभी आपसे गलती और ज्ञान ही नहीं है जिंदगी का. जब मैं कहता हूँ 18 साल में एक भी नहीं मिला, इसका मतलब है सब जो है अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं, वो मरकर आएंगे ही सब. पर इसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है. क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड इट बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस बॉडी इन लास्ट 30 days, then you're all bad karmas, whatever you had made in this lifetime, all will be exempted, excused, and will going back home. समझ रही हो मेरी बात? ज्ञान आने से पहले कितने बदकर्म बन गए, बैड कर्मा, लॉक्ड हो गए. जो अगला नसीब, अगला जन्म, अरे इस जन्म का पहले इतना कष्ट भोगने वाले हो तो अगला आना ही है तुम्हारा, क्योंकि तुम तो समझ नहीं रहे धर्म को, जिंदगी को समझ नहीं रहे, इंस्ट्रूमेंट को समझ नहीं रहे. यू आर नॉट प्लेइंग द लाइफ विद द रिलैक्स. तो आपके अगला आना ही है, इस जन्म को भोग लो भाई. इस जन्म में दुखी है, संसार दुख है, या सुख है ही नहीं. वंस यू अंडरस्टैंड, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता. यू नो, अभी देखो रात को कभी रोया आज तक? सुबह होती है, रात होती है. अच्छा अभी सर्दियां आ गई तो रो रहा है? पहले ही देखो जैकेट ले लो, कंबल ले लो, है ना, सब चीज़ तैयारी. बारिश आएगी रोता है, कभी देखा है? तो अम्ब्रेला ले लेगा, तैयारी कर लेगा. सो वंस यू अंडरस्टैंड देयर इज ए लाइफ विद द ड्युअलिटी. ड्युअलिटी मीन्स हैप्पीनेस और सैडनेस क्यों आती है? जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा. मैं सोचूंगा हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा. हमेशा मेरे को कोई मतलब सम्मान ही करेगा, अपमान भी करेगा भाई. हमेशा फिट ही रहूँगा, नहीं अनफिट भी होऊंगा. जन्म ही हो नहीं, मौत भी आने वाली है. दिस इज ड्युअलिटी. व्हेन यू एक्सेप्ट द अपोजिट तो ऑटोमेटिकली हो गई दिस लाइफ आउटसाइड गेम इज इन ड्युअलिटी. तो जब आप समझ जाते हैं तो आपका जो भाग्य है वो बेटर हो जाएगा, फिर बदलेगा. नहीं तो नहीं बदलने वाला. कर लो, सिर फोड़ते रहो. सो दिस इज वॉट वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट. अरे मालूम तो यार, अब मेरा मोबाइल है, मेरे को जो पता है मैंने ऐसे ही दबाना. अगर मैं ऊट पटांग करने लग जाऊँ तो क्या होगा? गया. तो हम ऊट पटांग ही जिंदगी जी रहे हैं. जब मैं कहता हूँ एक नहीं मिला, मतलब सब लूट पटांग ही जिंदगी. तभी तो लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं कि नहीं. वो रशिया युद्ध कर रहा है, वो युद्ध, क्योंकि पागलपन क्यों हो रहा है? एक दूसरे को मार रहे हैं जानवर की तरह, क्योंकि उनको पता ही नहीं है. होगा प्रेसिडेंट, होगा प्राइम मिनिस्टर, होगा बहुत बड़ा होशियार इंटेलिजेंट, अकल नहीं है उसको इस चीज़ की. इसका नहीं पता कि तू मार रहा है, मारने से क्या हो रहा है? कोई धर्म के नाम पर मार रहा है. अरे 3500 साल पहले कोई धर्म ही नहीं था भाई. ये सब लोगों ने बताया धर्म के बारे में, तो इनको भी सूली चढ़ा दिया, जहर दे दिया, मार दिया. आज उनकी पूजा हो रही है, पर उन्होंने जो लिखा है, जो कहा है, उसको कोई मान नहीं रहा. सो अंडरस्टैंड. तो आपको भी ये डेस्टिनी थी, आई हैव कम टू यू. क्योंकि व्हेन यू गो डीप इनटू दिस सब्जेक्ट विच यू हैव टू गो, अभी नहीं जाओगे, 5 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, नॉट इन दिस नेक्स्ट बर्थ. तो जब आप डीप जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस योर बीइंग थ्योरी, और फिर जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा. समझ गए यार? सीन है, सीन. वो रियल हीरो है शाहरुख खान, तुम रियल हीरो बन जाओगे, रियल हीरोइन. देखो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा. अब कॉलोनी बाद में करती है, मंदिर कहाँ बनेगा, गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, चर्च कहाँ बनेगा. यानी नए थिएटर खुलते हैं फिल्म रिलीज करने के लिए, पुराने थिएटर पर नहीं हटा सकते. एक मंदिर को तोड़ने जाए तो एकदम जान निकाल देते हैं. सो दे आर रियल हीरो, रियल हीरोइंस. तो यू हैव टू बी रियल हीरो. यू डोंट हैव द स्क्रिप्ट. आपके सामने सीन आएगा, आप उस सीन को जो रिलैक्सफुली कर लोगे, यू विल बी रियल हीरो. उनको स्क्रिप्ट है तो उनको पता है सीन होने वाला है, बट दे आर रियल हीरो. इनसाइड दे आर सेट इन द रियल लाइफ. समझ आएगी कुछ? थोड़ी थोड़ी आएगी, सुनते जाओगे जैसे जैसे, और बाहर मौज लोगे, समझ आ गई. एंड देन यू सी आपकी अच्छा होगा. यहाँ पे कॉलेज के अंदर जो लेक्चरर पेन लेंगे, उनको भी खुशी होगी, बच्चे मेरे है ना ये. तो ऑटोमेटिकली वी हैव कम हियर विद सम स्पेशल प्रोजेक्ट. सेकंड टाइम इसलिए मैं यहाँ आया हूँ. ठीक है. हेलो सर. हाँ. लोग ओवर थिंकिंग करने से कैसे बचे सर? ओवर थिंकिंग करने से कैसे बचे?
क्या हो गया? ओवर थिंकिंग करने से कैसे बचे? ओवर थिंकिंग करने से ऐसे बचेंगे कि अभी मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ मान लीजिए, अब मेरा क्या है यहाँ, अच्छा आपका भी सब्जेक्ट क्या है, स्टडी, राइट। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार कुछ मान लीजिए, मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग का मेन जो रीज़न है एक ही है, ये काका, राइट, मोबाइल। क्योंकि हमारे विचार जो उनसे हैं वो इधर उधर मल्टीप्लाई घूमते रहते हैं। देखो आज है ना, पहले होता था यूट्यूब, अब आ गया इंस्टाग्राम। एक जगह माइंड रुकता नहीं है, स्टेबल ही नहीं है। तो हर चीज़ को हम देखना चाहते हैं, हर चीज़ को हम सुनना चाहते हैं और किसी चीज़ पर टिकते ही नहीं है। तो इससे क्या है कि माइंड की कैपेसिटी है ना, इस खोपड़ी की, एक कुली है स्टेशन के ऊपर, उसको वजन बेचारा 80 किलो उठा सकता है, उसको 200 किलो रख दो तो क्या हाल होगा। ये ब्रेन की कैपेसिटी है टू टेक ओवर। हम इसको आंख मुफ्त में मिली हुई है तो हम उसको लगातार देखते रहेंगे और उसमें लगातार क्या देख रहे हैं, और जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। अभी आज मेरी पढ़ाई है और मैं पढ़ाई करते करते थक जाता हूँ यार, कोई रिफ्रेशिंग चाहिए, कोई सॉन्ग्स, कुछ कोई मूवी, कोई सीरियल, तो मैंने 50 देखे, मैं उसमें टिक कर लूँ ये बहुत अच्छा है, ये 3, ये सॉन्ग 4 ये बड़े अच्छे हैं, मज़ा आ जाता है, फ्रेश हो जाता हूँ एकदम। अच्छा ये चीज़ें, बस दिस इज़ यूर नो इन्वेंट्री, ठीक है, यही है तुम्हारी। बाकी क्यों करना है, सबको देखते रहना है। फिर कोई कह रहा है एफर्मेशंस करो, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ऐसा कर लो, तो यू आर डूइंग ऑल। फिर कहीं ना कहीं बाहर जो है रिलेशनशिप टूटा तो कहेंगे अबे यार मोबाइल में ढूंढो किसी को, तो मोबाइल मेरे अनुसार चलता है। ये एक और बीमारी आ गई, AI, चैट जीपीटी उठा कर ले आएगी सामने से एकदम, लो मैं आया तुम्हारे लिए, ओ ये शी इज़ वेरी गुड गर्लफ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड बॉयफ्रेंड, ये मेरे अनुसार चलता है, और ज़्यादा मुसीबत हो गई। सो दिस इज ओवर थिंकिंग कम बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ योर सिलेबस। तो आपका सिलेबस क्या है, जो आपका पढ़ाई बाहर कर रहे हो, इससे कनेक्टेड है रिफ्रेशमेंट। जब एन यू गो इन टू दैट, टिक कर लोगे, वही आपके जो है सब्जेक्ट हैं मोबाइल में देखने के लिए, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और जब आप अपने बारे में समझ जाएंगे, फ्रेंडशिप नो रिलेशनशिप, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। तो यू हैव टू बी इन द लिमिट्स ऑफ यू वेयर यू आर, ब्रिंग एवरीथिंग इन टाइम टेबल, स्पेशली द मोबाइल, ऑल विल बी फाइन। समझे? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कभी कभी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या मूड स्विंगिंग की वजह से हमारे रिलेशन पर गहरा असर डलता है, तो उस टाइम क्या कोई स्पिरिचुअलिटी है, कोई तरीका जो हमें उस इमोशनल कंट्रोल में हेल्प कर सके? हाँ, आपको गुस्सा आया, आपका फ्रस्ट्रेशन हुआ, अगर आपको ये रोल मिला है तो आप कितना टाइम गुस्से में रहोगी, कितना टाइम फ्रस्ट्रेशन करोगी। अगर आपका ये रोल समझ लोगे, अंदर गुस्सा नहीं, अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं, ऑटोमेटिकली जो है वो सामने वाला भी सूदिंग हो जाएगा और आप भी सूदिंग हो जाएंगी। सो अगर मैं ये कहूँ, आज सपोज करो कि भाई आपको एक रोल दिया जाएगा आज से, ठीक है, प्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं आपकी आने वाले 50 साल के लिए, एंड यू विल बी गिवन 50,000 करोड़ रुपीज ईच एज ए सैलरी। समझ रहा मेरी बात ध्यान से? आज आपको प्लेसमेंट हो रहा है, मंगलमय यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, यहीं से स्टूडेंट से ही 50,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। ओके, मैं आपको रोल नहीं बताऊंगा आपका क्या है, पर जो भी सामने होगा वो आपका रोल है। लेक्चरर ने गुस्सा किया, ये रोल है, आपको गुस्सा किया जा रहा है। आपको किसी ने गाली दी, वो रोल है। किसी फ्रेंड ने कुछ गलत कहा, वो रोल है। आपका गुस्सा आया, वो भी रोल है। आपको फ्रस्ट्रेशन आया, वो भी रोल है। तो सोचो वो ज़िंदगी कैसी होगी। रोल के अंदर आप कहीं पर भी अंदर लाओगे, रोल ओवर, रिलैक्स्ड। तो मेक यूर सेल्फ एज एन एक्ट्रेस एंड एक्टर, यू आर, but you are not understanding, you are getting attached to the person, place or things. Don't get attached, it is role. Life will be happy. जब आप रिलैक्स में होंगे, सामने वाला अपने होगा, तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन ऑल विल डिसअपियर। हो गया मेरा रिलैक्स। या आपको क्या होता है, आप सिर पे रख के चलते हो, अगली बार जब मिलोगे उसको देखोगे, अरे यार रोल खत्म हो गया, अभी उसको स्माइली रोल था। तो स्पिरिचुअलिटी जब आप सुनेंगे ना, यू विल कम टू द ऑटोमेटिक स्टेट ऑफ दैट, लाइक स्प्रिंग कमिंग बैक, है ना? सर एक और क्वेश्चन है कि एक मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी कभी ये होता है कि हम जैसे फ्रेशर्स होते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स फेल होने के डर से या ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और उस टाइम क्या होता है
हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें खुद पे भी कंट्रोल नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम इसे कंट्रोल करने का कोई स्पिरिचुअल तरीका है? आपको बताया ना मैंने। अब ये इसमें एनालाइज करूँगा ना मैं क्यों ओवर फेल होना जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना सिलेबस जो है पूरा नहीं किया, पढ़ाई पूरी नहीं की, रिवीजन नहीं किया, सारा टाइम इधर उधर गप्पों में लगाया। वो याद नहीं आता, हमें ये याद आता है कि अगर हम फेल हो गए या हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप जो सा अब कुछ होने वाला नहीं है। अब परसों जो सा मेरा एग्ज़ाम है, मैंने जितनी पढ़ाई करनी थी हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या करूँ? जो 40% मेरे को अच्छी तरह आया ना, मैंने पढ़ा है, उस 40% को ही प्रिपेयर कर लेता हूँ कि उसमें से आ गया तो ठीक है। अब उसके बाद एनालाइज करूँगा कि यार क्या गलती हो गई। हाँ यार, मैंने डेली जो पढ़ाई थी उस पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, क्लासेस मिस की, और मैंने स्टडी का रिवीजन नहीं किया, सारा टाइम लगा रहा। तो नो यार, अगली बारी गलती नहीं होगी, अब कर लेते हैं। तो 40% में से क्वेश्चंस आ गए तो तुम्हारा लक है, फेल हो गए तो भैया गलती मेरी थी, अब क्या कर सकते हैं। सो नॉट टू रिपीट इट अगेन, मेक अगेन इन टाइम टेबल कि अब जो कहा था मास्टर भैया वैसे ही चलते हैं, और फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना।